पिताजी पुलिस की नौकरी करते थे और बेटा जुर्म की दुनिया में नौकरी करता था। हम बात कर रहे हैं सरबजीत सिंह की। वो सरबजीत सिंह जो गोल्डी बरार के नाम से जाना जाता है। आपने गोल्डी बरार का नाम पहली बार तब सुना होगा जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी तभी से गोल्डी बरार का नाम हवा की तरह पूरे देश में फैल गया था। आज हम उस गोल्डी बरार की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। आखिर एक पुलिस वाले का बेटा गैंगस्टर कैसे बना, आखिर उसने बंदूक हाथ में क्यों थामी, और बंदूक हाथ में जब थामी तो फिर ऐसी थामी कि भारत की पुलिस उसे ढूंढने में अभी तक नाकामयाब है। वो अभी भी कनाडा में ऐश करता है और कनाडा में ऐश करके भारत की जुर्म की दुनिया को चलाता है। चलिए शुरू करते हैं 1994 से। 1994 में गोल्डी बरार का जन्म फरीदपुर जिले में हुआ था, पंजाब के। और गोल्डी बरार का जब जन्म हुआ तो परिवार में खुशी का माहौल था, जैसे सभी के परिवार में होता है। पुलिसकर्मी थे पापा जी, तो फिर जाहिर सी बात है स्ट्रिक्ट माहौल होगा घर का। तो गोल्डी बरार को स्ट्रिक्ट माहौल में ही पलना और बढ़ना रहा। उसका पालन पोषण पूरे रूल रेगुलेशन के साथ हुआ। लेकिन साल 2012 में गोल्डी बरार पर पहला केस दर्ज हुआ जब उसकी उम्र 18 साल की थी। बस उसकी जुर्म की दुनिया की शुरुआत यहीं से हो जाती है। साल 2012 में उसके ऊपर केस दर्ज हुआ, लेकिन उस केस से वो बहुत जल्द बरी भी हो गया। पुलिस ने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया और ना ही भारत के कानून ने। लेकिन उसके बाद वो एक कांग्रेस नेता की हत्या कर देता है। उस पर आरोप लगता है कि ये कांग्रेस नेता की हत्या इसलिए करता है क्योंकि इसकी चचेरे भाई की हत्या कांग्रेस नेता ने करवाई थी। गोल्डी बरार खुद इस बात को कबूल करता है, सोशल मीडिया पर वीडियो डालता है और फेसबुक पर पोस्ट डालकर यह कबूल करता है कि हत्या मैंने ही की है। उसके बाद गोल्डी बरार की जुर्म की दुनिया में कई सारे केस दर्ज हुए, लेकिन कोई केस ऐसा सामने नहीं आया जिससे कि वो बहुत बड़ा मुद्दा बन सके। तो फिर सिद्धू मूसेवाला का नाम आपने सुना होगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को ही माना जाता है। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तब सबसे पहले गैंगस्टर का नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई। फिर लॉरेंस बिश्नोई से नाम जाता है गोल्डी बरार ने हत्या करवाई और कनाडा में बैठ कर यह हत्या करवाई। कनाडा में पूरी प्लानिंग हुई, कैसे वेपन्स लाना है, कैसे बंदूकें लाना है, ये तमाम सारी चीजें कनाडा में हुई और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है। हालांकि अभी भी आरोप है, गोल्डी बरार पूरी तरह से आरोपी नहीं है कि हत्या उसी ने करवाई है। पहली बार सिद्धू मूसेवाला की हत्या से गोल्डी बरार का नाम पूरे देश में फैला। फिर अभी हाल ही में एक एबीपी न्यूज ने एक इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई का लिया था, और लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू जब लिया था तो लॉरेंस बार बार गोल्डी बरार का नाम जो है उस इंटरव्यू में बोल रहा था। तब भी उसका नाम पूरे देश में फैला था और लोगों ने अपने मोबाइल पर सर्च किया था कि गोल्डी बरार कौन है। तो ये गोल्डी बरार इतना बड़ा बल्लम है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद ये बोलता है कि जब मेरी मौत होगी तो मेरी गैंग को जो भी संभालेगा उसका पूरा जिम्मा गोल्डी बरार को होगा। मतलब मेरे मरने के बाद मेरी गैंग को गोल्डी बरार ही संभालेगा। इतना बड़ा भाईचारा इन दोनों गैंगस्टरों में है। लॉरेंस बिश्नोई ने बार बार गोल्डी बरार का नाम लिया कि गोल्डी बरार ने ये सब कुछ किया है, और बाकायदा ये लोग कबूल भी करते हैं। कनाडा में अभी ऐश कर रहा है गोल्डी बरार, और इसकी कहानी कई सारे खूनी दुनिया में जो है वो रंगी हुई है, और ये अभी फरारी पर है। अभी तक इसे पुलिस जो है पकड़ नहीं पाई है। पुलिस ने पकड़ने का ना कोई कारण बताया है, ना ही किसी भी तरह का नाकामयाबी जो इनके हाथ में लगी है भारत के पुलिस वालों के। हालांकि अभी एक कानून निकला है कि जितने भी विदेश में गैंगस्टर बैठे हैं भारत के, उनको ढूंढ ढूंढ कर भारत लाया जाएगा। लेकिन गोल्डी बरार अभी तक कनाडा में ही है, ऐसा माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई ने उस इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि हम दोनों भाई की तरह काम करते हैं। अब ये भाईचारा बड़ा कैसे? गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात कहाँ पर और कैसे हुई होगी? गोल्डी बरार कनाडा में, लॉरेंस बिश्नोई जेल में, फिर इनकी मुलाकात कहाँ और कैसे हुई होगी? तो देखिए, अपराध की दुनिया में जब भी कोई अपराधी किसी दूसरे अपराधी से मिलता है तो वो कनेक्शन से मिलता है। लॉरेंस का गुर्गा मान लीजिए मैं खुद हूँ, तो फिर मेरा गुर्गा मैं सामने वाले को बताऊंगा कि भाई वो भी बड़ा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बड़ा
नाम है उसका और वो कनाडा में ऐश कर रहा है। भैया कौन है भैया, मिलाओ उससे जरा किसी दिन। इस तरह से इन अपराधियों की जो है मुलाकात होती है। तो ये गोल्डी बरार पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मा, फरीदपुर ज़िले में जन्मा और 1994 में इसका जन्म हुआ और उसके बाद में 2012 में केस दर्ज हुआ। पिताजी पुलिसकर्मी रहते हुए भी इसने एक हत्या की और बाकायदा फेसबुक पर इसने कबूला भी कि यह हत्या मैंने ही की है। बस इतनी सी कहानी गोल्डी बरार की है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला में इसका नाम बढ़ चढ़ कर आ रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जो हुआ, बोला जाता है कि उसका जो मास्टरमाइंड है गोल्डी बरार ही है। जो वेपन्स उपलब्ध करवाए थे, जो बंदूकें सिद्धू मूसेवाला की छाती पर चली थी, वो बंदूकें उपलब्ध जो करवाई थी वो इसी गोल्डी बरार ने करवाई थी, ऐसा इस पर आरोप है। अभी ये कनाडा में ऐश कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द भारत की पुलिस इसे गिरफ्तार करने वाली है अगर ठीक से काम किया तो। बाकी यही इतनी सी ही कहानी है, कोई कहानी में कोई खास ज़्यादा मुझे लगा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जितनी जानकारियाँ मैं जुटा पाया उतनी जानकारी आप तक साझा कर पाऊँ। ये क्राइम बुक का नया चैनल है हमारा, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम अलग अलग अपराधियों की कहानियाँ आपको सुना पाएँ और इस क्राइम बुक में आप बिना पढ़े उन कहानियों को पढ़ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।